तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन यूजी की हेल्प से लूशियन ने हेवनली लोटस फ्लेम को ढूंढ लिया था, जिसे नाइन यूजी अब लूशियन को अचीव करने के लिए कहती है। तब लूशियन भी ओके कहते हुए इस फ्लेमिंग लोटस को अचीव करने की कोशिश करने लगता है, मगर इस पावर की इम्पैक्ट से यहाँ पे ये फ्लेमिंग पाइथन आ जाता है और आते ही सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब लूशियन कहता है कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, जिस पर अब नाइन जी कहते हैं ठीक है बिना किसी परेशानी के इस लोटस को अचीव करो, इस लोटस को मैं रखूंगी और इससे निकलने वाले सीड्स को तुम रिफाइन कर लेना। तब लूशियन भी ओके कहता है और अब इधर हम बाइलोन के लोगों को देखते हैं जो यहीं पे लूशियन का वेट कर रहे थे। तब यहाँ पे अचानक आसपास का पूरा एरिया ही हिलने लगता है और अब बस कुछ ही देर में लूशियन इस लावा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का जिंदा कैसे है, आखिर लड़का इस धड़कते लावा और उन मॉन्स्टरों से कैसे बच गया। जिस पर लूशियन अब अपनी पावर से देख के बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये ट्रेजर तो कमाल का था, इस फ्लेम लोटस के सीड की वजह से फाइनली मैंने डिवाइन रिलम के 8वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। तब ये लोग अब लूशियन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये लड़का किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा न जाने पाए। जिस पर लूशियन अब इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे पास अब इन लोगों से उलझने का समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द बाकियों को भी ढूंढना होगा क्योंकि वो लोग भी खतरे में हो सकते हैं। और ये कहकर लूशियन बहुत ही फास्टली यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मिस मीन को घेर के खड़े थे, जिसमें से अब ये आदमी कहता है कि लड़की क्या तुम अकेली हो, तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए, खास करके वो ग्रीन आंखों वाली। तब मीन कहते कि तुम्हें उससे क्या अपने काम से काम रखो वरना बेवजह मारे जाओगे। जिस पर ये आदमी कहता है कि अच्छा तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी हो और अब तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। और इतना कह के ये आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे कैप्चर कर लो। जिस पर अब जैसे ये लोग मीन को कैप्चर करने के लिए बढ़ते हैं वैसे ही मीन बहुत ही फास्टली बस अपने किक से इन लोगों को मजा चखा देती है। तब ये आदमी कहता है कि बेशर्मो एक लड़की को भी नहीं पकड़ पा रहे, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस पर मीन अब जंप करते हुए इस स्टैचू के ऊपर आ जाती है। तब ये आदमी अब खुद ही अपनी पावर से मीन के ऊपर अटैक करता है, मगर मीन के पास मौजूद रिंग इसके अटैक को बहुत ही आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये आदमी अब चिल्लाते हुए कहता है कि चुपचाप उस चीज को हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। जिस पर मीन कहते कि अगर दम है तो लेके दिखाओ। तब ये आदमी अब अपने लोगों से कहता है कि इसे चारों ओर से घेर लो, मगर तभी यहाँ पे आवाज आती है कि अगर कोई अपनी जगह से हिला तो फिर वो दुनिया से भी हिल सकता है। और इसी के साथ अब यहाँ पे लूशियन भी एंट्री मार देता है। तब लूशियन को देखते हुए मीन कहते कि लूशियन अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब हमें जितनी जल्दी हो सके बाकियों को ढूंढना होगा। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि लड़के मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, चुपचाप निकल जाओ, हमें तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तब लूशियन कहता है कि और अगर मैं नहीं गया तो। जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि फॉरेस्ट में तुम बच गए थे क्योंकि तुम्हारे साथ वो लड़की थी, लेकिन यहाँ पे अब तुम दोनों को हम लोगों से कोई भी नहीं बचा सकता। तब इसकी पावर देखिए मीन कहते कि लूशियन केयरफुल हो जाओ, ये लोग पावर से मामले में हम लोगों से कुछ कम भी नहीं है। जिस पर लूशियन भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है सीनियर आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, इन्हें कैसे ठिकाने लगाना ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। तब ये आदमी अब सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे लूशियन भी डॉज करते हुए साइड कर देता है। तब यहाँ पे अपोनेंट क्लैन के और भी पर्सन आ जाते हैं, जिस पर अब ये आदमी कहता है कि बच्चे अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागते हो। तब इतने सारे लोगों को देखे लूशियन अब कुछ सोच ही रहा होता है, मगर तभी यहाँ पे स्टैचू का हाथ हिलने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि क्या सच में यह स्टैचू अभी हिला। और अब तभी ये स्टैचू यहाँ पे मौजूद आसपास लोगों को देखने लगता है, जिसे देखकर इस आदमी फट के 64 नहीं बल्कि चौराहा हो जाता है। जिस पर अब देखते ही देखते ये स्टैचू यहाँ पे मौजूद लोगों को मारना और तबाही मचाना शुरू कर देता है। तब लूशियन कहता है सीनियर मीन मेरे ख्याल से ये इस प्लेस के गार्डियन है, इसलिए हमें अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मीन भी ओके कहते हुए लूशियन के साथ यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी पीछे से परसेन इन दोनों के ऊपर फिर से अटैक करता है और फिर ये मीन से उस रिंग को छीनने की कोशिश करता है। तब मीन दोबारा अपने रिंग का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करती है और इस अटैक को सीधे इस आदमी की ओर भेज देती है, जिसके चपेट में आते इस आदमी खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब इस अटैक को देखते हुए लूशियन कहता है कि वह आपने तो कमाल कर दिया, मगर तभी इनके पीछे अब ये जाइंट स्टैचू आ जाता है और अब ये स्टैचू इन लोगों के ऊपर भी अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले लूशियन मीन को लेके यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि अगर हम लोग इस प्लेस से निकल पाए तो शायद ये स्टैचू हमारा पीछा करना छोड़ देगा। लेकिन तभी और फिर यहाँ से भागते हुए कहता है कि सिस्टर मीन आप मुझसे दूर चली जाओ, यह स्टैचू फिलहाल मेरे ही पीछे पड़ा है। जिस पर मीन कहता है कि ठीक है मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। तब लूशियन अब भागते हुए कहता है कि 9 यूजी आखिर ये टोकन काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में इस स्टैचू को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पर 9 यूजी कहते हैं कि ये शायद काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें बिल्कुल मेरे से पूछ में खड़े होके इस टोकन में अपने ब्लड की कुछ बूंदों को डालना होगा।
तब इतना सुनते लूशियन अपने दांत से अपनी उंगली को काटते हुए इस टोकन में अपने खून की कुछ बूंदों को डाल देता है और फिर नानी जी के बताए अनुसार बिल्कुल उसी के पोज में खड़े होकर कहता है कि जायंट स्टैचू अब मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, इसलिए मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। जिसे सुनिए नानी जी अब हंस के लोटपोट होती हुई कहती कि कितना बड़ा गधा है। तब यह स्टैचू अब लूशियन के सामने आके अपने वेपन को पटक के उसे देखने लगता है, जिस पर लूशियन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि नानी जी यू लायर, तुम्हें ऐसे सिचुएशन में बस मजाक ही सूझ रहा है। मगर तभी ये टोकन अब लूशियन यहाँ से छूट के अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाता है और फिर इस टोकन से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से यह स्टैचू अपने आप ही छोटा हो जाता है, जिसे उठाते हुए अब लूशियन कहता है कि फाइनली ये काम कर गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।